भले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की वलैक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाई जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री नदुशाही जी महाराज की, मनीष श्री नृपम साई जी महाराज की। एक बाल कहानी है, शिक्षा लेने लायक है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले मनुष्य को बनाया। मनुष्य बन करके जैसे ही आया, पूछा भगवान मुझे क्या करना है। ब्रह्मा ने कहा आपको मृत्यु लोक में जाना है और आप जो करना चाहो कर सकते हो, आपके लिए छूट है। ठीक, कितनी आयु है? बोले 40 वर्ष। बोले बस? हाँ बोलो इतनी है। अब इसके बाद में दूसरा प्राणी बनाया, वो था घोड़ा। वो घोड़ा बन करके आया। उसने कहा भगवान मुझे क्या करना है? बोले आपको मृत्यु लोक में जाना है और भार ढोना है। बोले कितनी आयु? तो ब्रह्मा जी बोले 40 वर्ष। बोले भगवान बहुत होती है 40 वर्ष, हम क्या करेंगे, बाहर ढोते ढोते थक जाएंगे, कुछ कम कर लीजिए। अच्छा ठीक है 20 वर्ष कर देते हैं। मनुष्य खड़ा था, बोले भगवान वो 20 हमें दे दीजिए ना। तो ब्रह्मा जी ने वो 20 वर्ष मनुष्य को दे दिए। अब उसकी घोड़े की 20 वर्ष बची, गधे की, और मनुष्य की 60 हो गई। अब ब्रह्मा जी ने तीसरा प्राणी बनाया, वो था कुत्ता। वो बन करके आया, पूछा भगवान मुझे क्या करना है? बोले तुम्हें मृत्यु लोक में जाना है और दूसरे के टुकड़ों पर पलना है, दिन रात ड्यूटी देना है, रात में भी गहरी नींद नहीं सोना, हल्की नींद सोना, जिससे कि मालिक का कुछ भी नुकसान नहीं हो, तो पूरी रखवाली करना है। तो बोले भगवान कितना जीना है, मुझे आयु कितनी है? बोले 40 वर्ष। भगवान बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हमें दूसरों के टुकड़ों पर पलना है और रात दिन ड्यूटी बजाना है, दिन में भी हमको गहरी नींद भी नहीं सोना है, कम कर लीजिए भगवान, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है चलो 20 वर्ष कम कर देते हैं। मनुष्य उधर खड़ा था, बोले भगवान ये 20 भी हमें दे दीजिए। चलो ले लो। मनुष्य की 80 हो गई और उस कुत्ते की 20 बची। अब ब्रह्मा जी ने चौथा प्राणी बनाया, वो बन करके आया, वो था उल्लू। बोले भगवान मुझे क्या करना है? बोले तुम्हें मृत्यु लोक में जाना है और दिन में तुमको नहीं दिखेगा, रात में दिखेगा थोड़ा बहुत, बस उसमें ही अपनी जैसे वो उधर पूर्ति करना है। बोले भगवान मेरी आयु कितनी है? बोले 40 वर्ष। उसने कहा भगवान बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मुझे रात में दिखना है, जागना है, दिन में दिखना ही नहीं है, कम कर लीजिए। बोले अच्छा चलो ठीक है 20 वर्ष की है तुम्हारी आयु। मनुष्य खड़ा था, बोले भगवान ये 20 भी मुझे दे दीजिए। चल ले ले, तुम ले ले।
अब मनुष्य की होगी 100 वर्ष, उन प्राणियों की 20-20 वर्ष। वस्तुतः ये बाल कहानी है, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की नहीं है। यदि कोई कहता है या मानता है तो उसमें अनेक बाधाएं आती हैं। जैसे मान लो ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, बहुत ध्यान से सुनना, सृष्टि बात का खंडन है ये। तो ब्रह्मा पहले कहाँ था जब सृष्टि थी ही नहीं? अकेला ब्रह्मा था तो कहाँ था? सृष्टि के बाहर तो हो नहीं सकता, एक प्रश्न। दूसरा, यदि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है तो उसको सृष्टि की रचना करने की आवश्यकता क्या पड़ी? बोले अकेला था तो बुरा लग रहा था। तो प्रश्न उठता है, बुरा उसे लगता है जो पहले भीड़ में रहा हो या साथ में रहा हो और फिर भी छुड़ गया हो, अकेला हो गया हो। ये प्रश्न आप बहुत ध्यान से सुनिए और ख्याल में रखिए। कोई आपसे कहता है कि सृष्टि की रचना परमात्मा ने की है तो आप उसका प्रश्न उत्तर कर सकें। तो बुरा किसे लगता है? जो पहले साथ में रहा हो, भीड़ में रहा हो और बाद में अकेला हो गया हो तो उसे बुरा लगेगा। जो पहले से ही अकेला था तो उसे बुरा लगने का सवाल ही नहीं उठता। फिर सामने वाला कहेगा कि नहीं, ब्रह्मा ने कौतुक बस कर दी है सृष्टि की रचना। तो क्या भगवान भी कौतुकी होते हैं जो ऐसे काम करते रहते हैं? एक बात। फिर अगला प्रश्न उठेगा कि भगवान कहते किसे हैं? आप लोग बताएंगे भगवान कहते किसे हैं? वीतरागी सर्वज्ञतोपदेशी हो। वस्तुतः एक शब्द में कहा जाए तो जो कृत्य होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। कृत्य का मतलब होता है कृतम कृत्यम येन सा कृत्यः, जिसने करने लायक काम कर लिया है वो कृत्य कहलाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारे भगवान हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं, पैर में पैर फंसा कर बैठे हैं, नासाग्र दृष्टि से बैठे हैं। इससे सिद्ध होता है कि वो पैर में पैर फंसा कर बैठे हैं, अर्थात अब उन्हें कहीं जाना बाकी नहीं बचा है। उन्हें एक ही स्थान पर बैठे बैठे 3 लोग 3 काल दिख रहे हैं। हाथ पर हाथ रख कर बैठे, इसका मतलब है उन्हें अब कुछ करना बाकी नहीं बचा। प्राय कहने में नहीं आता लोक में, अरे कुछ करो, क्यों हाथ पर हाथ रखे बैठे? मतलब उनको करना बाकी है, इसलिए उन्हें प्रेरणा दी जा रही है, कुछ करो, क्यों हाथ पर हाथ रखे बैठे? लेकिन भगवान ऐसे हैं कि उनसे कोई नहीं कहेगा कुछ करो, क्यों हाथ पे हाथ रखे बैठे, क्योंकि जो करने लायक था वो कर चुके हैं, कृतकृत्य हैं। तीसरा कहते हैं वो नासिका को क्यों देखते हैं भगवान? वस्तुतः भगवान नासिका को नहीं देखते। आप जब नासाग्र दृष्टि करेंगे तब सही अंतर्दृष्टि होगी। ये नासिका तो बीच में आ गई है मडगाड। वस्तुतः वो नासिका को नहीं देख रहे हैं, वो अपने आप को देख रहे हैं। तो भगवान उसे कहते हैं जो कृतकृत्य हो चुका होता है, करने लायक काम कर चुका होता है। करने लायक काम क्या है? कर्मों का नाश करना ही करने लायक काम है। बाकी ये आज लोग बोलते हैं
हम दिन भर व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, वो करने लायक काम नहीं करते हैं, वो गोरख धंधे में फंसे रहते हैं, खट कर्म में फंसे रहते हैं, वस्तुतः वो करने लायक काम नहीं करते। मनुष्य पर्याय में करने लायक काम तो आत्मकल्याण है, बाकी सब बिगाड़ है, बाकी सब बेकार है। वस्तुतः ये काम सारे कोई नए नहीं है, ये सब पुराने हैं। तो वो जो मैंने कहानी सुनाई आपको, उसका आप सेंस समझिए। दृष्टांत से अपन को दाष्टांत पर आना है, सारांश सिद्धांत निकालना है, निष्कर्ष निचोड़। भावार्थ क्या है, तात्पर्य अर्थ क्या है? ये है कि एक कहानी है, ऐसा है नहीं। अभी मैंने इसको खंडित कर दिया ना कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना नहीं की। आप जितने प्रश्न उठा सकते हैं, आपको छूट है, कर लीजिए प्रश्न, मैं उत्तर दे दूंगा सबके। अभी 5-7 प्रश्न तो मैंने उठाए कि मान लो कौतुक बस सृष्टि की रचना की है तो भगवान कौतुकी नहीं होता, वो कृतकृत्य होते हैं, जो करने लायक काम को कर चुके होते हैं। फिर कोई कहे नहीं, जीवों का उद्धार करने के लिए सृष्टि बनाई है, तो जीव थे ही नहीं, थे तो कहाँ थे जब सृष्टि थी ही नहीं। और फिर अगला प्रश्न उठता है, अगर ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई तो ऐसी क्यों बनाई? किसी को देव बनाया, किसी को मनुष्य बनाया, किसी को पशु बनाया, किसी को नारकी बनाया, क्यों बनाई ऐसी? फिर प्रश्न करोगे कि वो उनके कर्म ऐसे थे इसलिए वैसा बना दिया, तो उनके कर्म कहाँ से आ गए? वो जीव थे ही नहीं, और फिर कर्मों की वजह से उन्हें पर्याय मिली है, तो आपका कर्तृत्व क्या है? फिर उसमें आपका श्रेय क्या है? आपने क्या किया? तो उनके कर्मों ने किया। वस्तुतः पागलों की तरह है, कभी कहेंगे कि मालिक की जो मर्जी होगी वही क्या होगा, कभी कहेंगे हमारे भाग्य में ऐसे ही लिखा था, कभी कहेंगे उनने हमारा काम बिगाड़ दिया, कभी कहेंगे भगवान की कृपा हो जाए। मतलब कुछ ठिकाना ही नहीं है कि कौन कर रहा है आखिर ये सब, किससे हो रहा है, क्यों हो रहा है। पागलों की तरह कभी कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते, कुछ ठिकाने नहीं है, कोई निश्चित सिद्धांत नहीं पता। ये अन्य की स्थिति नहीं है, ये धर्मात्मा कहलाने वाले जो उच्च कुलीन उच्च वर्णी कहलाने वाले लोग हैं ना, एजुकेटेड, जिनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, उनकी ये दशा है। कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे। क्या है? भगवान करता है कुछ, भगवान करता तो इतना रागी द्वेषी है, किसी को गरीब बनाता है, किसी को अमीर बनाता है, किसी को स्त्री बनाता है, किसी को पुरुष बनाता है, किसी को दरिद्री बनता है, किसी को काना गुलाल अंधा बहरा बनाता है, किसी को ठीक बनाता है। ऐसा राग द्वेष क्यों करता है? अनेक प्रश्न उठ जाएंगे, आप प्रश्न करके देखिए तो उत्तर दे देंगे हम, उत्तर देंगे तो हम प्रश्न कर देंगे, करिए। और बुला लीजिए कोई इस विषय में यदि करना जानता हो प्रश्न उत्तर दो, पंडित धुरंधर विद्वान शास्त्री हो गए और श्रद्ध करें, हम खंडित कर देंगे। है ही नहीं ऐसा, ये सृष्टि अनादि निधन है। हमें तो इस दृष्टांत के द्वारा ये समझाना था कि ब्रह्मा ने मान लो सृष्टि बनाई एक बाल कहानी के माध्यम से, 40 वर्ष की उम्र दी थी मनुष्य के लिए, सबसे पहला प्राणी बनाया। अब वो इतना लालची, उसको बता दिया तो मैं कुछ नहीं, सब कुछ कर सकते हो, स्वतंत्र हो, हर कार्य के लिए सक्षम हो। तो वो कहता है इतनी 40 वर्ष की आयु बस। अब गधा बनाया तो उसको भी 40 दी थी, वो कहने लगा नहीं भगवान हमको 40 नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, 40 वर्ष तक भार ढोते ढोते मर जाएंगे। इसने उसकी आयु ले ली तो मनुष्य तो बन गया, लेकिन 40 वर्ष के बाद गधे का काम ही करता है, वह गृहस्थी का भार ढोएगा, कहीं सर्विस करेगा, बिजनेस करेगा, तो वहाँ पर भी गधों जैसा ही भार ढोता है, मेहनत करता है। और क्या करता है, और 60 वर्ष के बाद में कुत्ते जैसी स्थिति हो जाती है। उसने कुत्ते की आयु ली है, तीसरा प्राणी कुत्ता बनाया था, 20 वर्ष उसके ले लिए, बैठे रहो दरवाजे पे,
हाँ, आप देखिए, प्रैक्टिकली देखिए ना। बेटा नाती पोती कहेंगे दादाजी अब तो वहीं बैठो घर में, हम संभाल लेंगे अब दुकान अपना जो आपको कारोबार है। नहीं नहीं, थोड़ा समय पास नहीं होता बेटा, इसलिए आ जाते। हाँ तो बैठे रहो उधर दरवाजे, बैठे रहो शांति से। कुत्ते जैसी स्थिति होती है। वस्तुतः जो नाती पोता बहू ने बेटों ने दे दिया सो खा लो टुकड़े, अब कुछ कर नहीं सकते। और 80 वर्ष के बाद अब उनको दिखता नहीं है, उल्लू की तरह बैठे रहते हैं, रात में खांसते रहते हैं। मतलब ये है कि इसकी दशा देखो मनुष्य की कैसी है। ये पूरे जीवन लालच में जीता है, आशाओं में जीता है, निराश होकर मरता है। गुनाह वालों की स्थिति नहीं बता रहे, पिछली जगह से हम आए ना, उधर की स्थिति बता रहे कि आशाओं में जीना और निराश होकर मरना। काया बूढ़ी हो चली तृष्णा भई जवान, ऐसे में कैसे बने निज आत्म कल्याण। निश्चित बात है, काया तो बूढ़ी हो जाती है लेकिन तृष्णा जवान हो जाती है। जैसे जैसे वो वृद्ध होते हैं उनकी और तृष्णा बढ़ती जाएगी। ये और कर लो, एक मकान और बना लो, एक कारखाना और खोल लो, एक फैक्ट्री और खोल लो, एक दुकान और खोल लो, एक आध धंधा और बढ़ा लो। तो काया बूढ़ी हो चली तृष्णा भई जवान, ऐसे में कैसे बने निज आत्म कल्याण। और सुन लो, छोटी सी जिंदगी, बड़े बड़े अरमान, पूरे ना हो पाएंगे, निकल जाएंगे प्राण। अब आप देख लो क्या करना है, अरमान तो पूरे होना नहीं है। तो कल जो बता रहे थे, कल की बात अधूरी रह गई थी कि 4 तरह के लोग बादशाह ने, अकबर ने बीरबल से मंगाए और 4 जोड़ियां उन्होंने बीरबल ने लाकर खड़ी कर दी। पूछा क्या है इनका मामला, रहस्य समझाओ। बोले ये जो जबके हैं, 2 प्राणी जो है ना, ये जबके हैं। क्या मतलब? इन्होंने पिछले जन्म में दान पुण्य इत्यादि किया, अच्छे सत्कार्य किए, इसलिए वर्तमान में संपन्न है, सुखी है। और ये 2 बोले ये अबके हैं, पिछले जन्म में पुण्य नहीं कमाया, इसलिए वर्तमान में वैसी अनुकूलता संपन्नता नहीं है, लेकिन अब देव पूजा गुरु उपास्य स्वाध्याय संयम तप दान कर रहे हैं, इसलिए अब के हैं। और ये 2 कौन है? बोले ये जबके और आपके। क्या मतलब? पूर्व जन्म में भी इन्होंने सत्कार्य किए तो संपन्न है, सुविधा सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, साधन हैं, और अभी भी कर रहे हैं ये सत्कार्य, देव पूजा गुरु उपास्य स्वाध्याय संयम तप दान। तो जबके भी हैं और अब के भी हैं। बोले ये 2, बोले ये जबके ना आपके। पिछले जन्म में भी इनने सत्कार्य नहीं किए, पुण्य नहीं कमाया, सो गरीब हैं, वर्तमान में फिर व्यसन कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, सो ना जबके ना आपके। इसी को शास्त्रीय भाषा में कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप। अब इसको शास्त्रीय दृष्टि से समझिए। जैसे भरत चक्रवर्ती थे, पिछले जन्म जन्मांतरों में उन्होंने बहुत तप त्याग किया, मुनि बन करके सर्वार्थ सिद्धि गए थे, महामुनि बन करके वहाँ से आए, चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी ब्रजवृषभ नारायण संगनन, तीर्थंकर के पुत्र, चक्रवर्ती का पद। ये पुण्यानुबंधी पुण्य वाले, पहले भी पुण्य था, किया था, अभी भी प्रतिदिन भगवान की पूजा करना, बिल्कुल सिंपल पुजारी बन करके, नंगे पैर, धोती दुपट्टा पहन करके, अष्टद्रव्य की सामग्री ले करके जिनालय में प्रातःकाल प्रतिदिन जाना, अभिषेक पूजा इत्यादि करना, अष्टमी चतुर्दशी प्रोत्सववास करना,
और सारी रानियों के साथ बैठ कर के धर्म चर्चा करना, आहार की बेला में द्वारा प्रेक्षण करना, कलश लेकर के अतिथि का इंतजार करना, ऐसे ही रह रहे थे वो। ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। पहले भी पुण्य किया, वर्तमान में भी पुण्य कर रहे। और पापानुबंधी पुण्य रावण है। पुण्य तो था, उसकी वजह से 3 खंड का अधिपति बना, लेकिन उस पुण्य के उदय में उसने पाप किया, अन्याय किया, अनीति की, अहंकार का पोषण किया, प्रेस्टीज अपना पॉइंट बनाया, इज्जत का सवाल है, सीता हरण कर लाया, जानते हुए भी कि ये गलत है, जानते हुए भी कि मुझे दे देना चाहिए, फिर भी नहीं दी, इज्जत का सवाल है। तो ये पाप जिसकी अनुमाने बाद में बंधे, ऐसा पुण्य पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। वर्तमान भारत क्षेत्र में, आर्यखंड में, दुखवा काल में, होंडा सर्पणी काल में प्रायः लोग ऐसे ही हैं पापानुबंधी पुण्य वाले, जिनके पास प्रॉपर्टी खूब है, धन संपत्ति, कोठी बंगला, महल मकान, सोना चांदी, जमीन जायदाद, फैसिलिटी खूब है, लेकिन उनका पैसा वकीलों के काम आता, उनका पैसा डॉक्टरों के काम आता, उनका पैसा घूस देने के काम आता। इस टाइप से पंचेंद्री के भोगों में बर्बाद करना, बर्थडे मनाना, 5 स्टार 7 स्टार में शादी की सालगिरह, इस टाइप के जो काम हैं भोग में खूब खर्च होता है। धर्म के नाम पर पैसा खर्च नहीं किया जाता है, बहुत कम करेंगे ना के बराबर। वे सब पापानुबंधी पुण्य वाले जीव हैं, आप लोग उनमें नहीं हैं, अच्छी बात है। लेकिन 90% प्राणी नरक पशुगति से आना है, पाप करके, व्यसन करके, कुकर्म करके वहीं जाना है। आप समझ लीजिए, उनमें अपना नंबर ना लगे, ये बहुत अच्छी बात है। तीसरे प्राणी हैं पापानुबंधी पुण्य वाले, पुण्यानुबंधी पाप वाले। जैसे वर्तमान में पाप का उदय चल रहा है, इसलिए उनको सुख सुविधा साधन नहीं है, लेकिन अब वर्तमान में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी उनका सबसे अच्छी नीति है। सज्जन हैं, शांत हैं, भद्र हैं, जेंटलमैन। वर्तमान में भले कम है भोग की सामग्री साधन, लेकिन अपने आवश्यकों को बड़ी निष्ठा से पूजा करना, दान देना, स्वाध्याय करना, संयम का पालन करना, ये बहुत निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ करते हैं। वे लोग पुण्यानुबंधी पाप वाले हैं। जिस पाप के उदय में पुण्य का बंद किया जाता है, वो पाप पुण्यानुबंधी पाप कहलाता है। ऐसे लोग भी आपको देखने में मिल जाएंगे। और चौथे हैं वो लोग पापानुबंधी पाप वाले, पिछले जन्मों में भी कोई सत्कृत्य नहीं किए, पाप का उदय चल रहा है, वर्तमान में भी आतंकवाद करना और चोरी करना, डाका डालना, व्यभिचार करना, व्यसन करना, दूसरों के साथ अन्याय अत्याचार करना, ये सब चल रहा है। मांसाहार करना, कत्ल खानों में काम करना, कीटनाशक दवाइयाँ बेचना, गर्भपात की दवाइयाँ बेचना, गर्भपात करना कराना, ऐसे काम करते हैं भी पापानुबंधी पाप वाले। वर्तमान में भी पाप का उदय चल रहा है और भविष्य के लिए भी पाप बांध रहे बंधुओं। तो जिनका आचरण वर्तमान में ठीक नहीं है, उन सभी को आप पापानुबंधी पाप में लीजिए, क्योंकि सांसारिक भोगोपभोग मिल जाना अलग चीज है, लेकिन उस अनुकूलता में, सुविधा में, साधन संपन्न होने पर धर्म करना ये पुण्यानुबंधी पुण्य का काम है। और पुण्य के उदय में पाप करना ये पापानुबंधी पुण्य का काम है। तो जो जो लोग जिनका आचरण, सदाचरण
स्वभाव, नेचर, व्यवहार सम्यक नहीं है, अनुकूल नहीं है। उच्च कुल वालों जैसा, सभ्य लोगों जैसा, पढ़े लिखे लोगों जैसा, दयालु पुरुषों जैसा, आत्मार्थी पुरुषों जैसा, मुमुक्षु जीव जो होते हैं, कल्याणार्थी जो होते हैं, धर्मात्मा जो होते हैं सच्चे मायने में, आर्टिफिशियल नहीं, कृत्रिम धर्मात्मा नहीं, सच्चे जो धर्मात्मा होते हैं उनका आचरण नियम से पवित्र होता है, वर्तमान का अच्छा होता है। उसके अंतर्गत ये भी मैंने भूमिका बनाई है। अब इधर आ रहे हैं अपन, जो जैन के 3 चिन्ह हैं, रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान के उपयोग करना और भगवान की भक्ति करना। वस्तुतः आप देखेंगे 100 रोगों की एक दवा, 100 रोग हैं आपके पास, मेरी एक दवाई से ठीक हो जाएंगे आपकी 100 रोग। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, एक रोग की एक ही दवाई देगा। है ऐसा कोई अस्पताल है, ऐसा कोई मेडिकल जिस 100 रोगों को एक दवाई से ठीक कर दे? बोलो, मेरे पास है एक दवाई। हाँ, हमारी दवाई का सेवन करोगे तो आपकी 100 रोग ठीक हो जाएंगे। वो कौन सी है? शुद्ध सात्विक मर्यादित भोजन करना दिन में। इस 100 रोगों की एक दवाई है। शुद्ध सात्विक मर्यादित दिन में भोजन करने वाले के सैकड़ों रोग दूर भाग जाते हैं। और रात में खाना अशुद्ध, अवक्ष्य, अमर्यादित, ये भोजन करने का परिणाम है। सैकड़ों रोग घेर रहे हैं लोगों को, अनेक तरह की बीमारियां। ऐसा शायद ही कोई प्राणी हो जिसको कोई ना कोई बीमारी ना हो। और आगे चल करके तो अब और स्थिति ऐसी होने वाली है, अभी एक घर में एक व्यक्ति बीमार है, कुछ दिन में आगे चल करके यही स्थिति रही, खाना पीना ये सुधारा नहीं, अपना रहन सहन, तो हर व्यक्ति एक दवाई का बॉक्स से लेकर चलेगा। सैकड़ों रोग उसको घेरे रहेंगे, बीमार रहेंगे, दुखी रहेंगे, आर्थ ध्यान से सहित रहेंगे, असत्ता वेदनी आदि कर्मों को बांधेंगे, वर्तमान में भी दुखी रहेंगे और भविष्य भी उनका अनंत भविष्य दुखी होगा। इसलिए इसके लिए हम प्रेरणा दे रहे हैं। 100 रोगों की एक दवा, 1000 रोगों की एक दवा। सुनिए, हजारों रोग ठीक करना है, भविष्य में हजारों रोगों से बचना है तो ब्रह्मचर्य पालिए। ब्रह्मचर्य हजारों रोगों की दवाई है। इसका लोग आज महत्व नहीं समझते हैं। कबूतरों जैसी स्थिति हो रही, जानवरों जैसी स्थिति हो रही, कुत्तों जैसी स्थिति हो रही, वे फिर भी मर्यादा में बंधे, प्रकृति में है, उनकी ऋतु, उनका मौसम अलग होता है। लेकिन मनुष्य की कोई मर्यादा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं है, कोई लोक लाज नहीं है। इस तरह से करने लग गए ये काम, इसलिए वो असमय में बूढ़े हो गए हैं। लोग पहले प्राय धारणा ऐसी है कि जिसके बाल खिर गए या सफ़ेद हो गए वो बूढ़ा हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, स्वास्थ्य से बालों का क्या संबंध है? बाल खिर जाए या गिर जाए, इससे स्वास्थ्य पर क्या फर्क पड़ता है? वस्तुतः आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में लिखा कि 5 इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है आँख। जिसको चश्मा लग गया वो बूढ़ा हो गया। क्या कहा? जिसको चश्मा लग गया वो बूढ़ा हो गया। उम्र कोई भी हो सकती है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। ना मोबाइल देखने से बाज आ रहे हैं, ना लैपटॉप, ना कंप्यूटर, ना टीवी। और ये स्थिति रही तो आप समझ लेना कि हर व्यक्ति को चश्मा लग जाएगा और 40 साल के होते होते, 50 के होते होते बिल्कुल उनको 7, 8, 9 नंबर की चश्मे ऐसे हो जाएंगे, देखने के लिए तरसेंगे। आप लोगों को आंखें ठीक रखना है, ठीक करना है। हम उपाय बताएं? पेन कापी लाए नहीं, एक बार में तो सब भूल भाल जाना है। तो आज ही बताएंगे, कल आज ही बता दें। चलिए सुनिए, डॉक्टर सम्मेलन हुआ भाग्योदय में, लगभग 200 डॉक्टर आए पिछले चतुर्मास में। तो मैंने देखा गौर से, अरे इतने सारे डॉक्टर हैं और 200 डॉक्टरों में 190 को चश्मा लगा। अरे मैंने कहा पहले तो इनकी इलाज करने की जरूरत है, बाद में ये दूसरों का करेंगे। इनके पास इलाज होता तो ये ठीक कर लेते आंखें।
इनके पास इलाज नहीं है, मेरे पास इलाज है। आप शायद मानेंगे नहीं, मान जाए तो अच्छी बात है। सुनिए, आँखों को कैसे ठीक करना, आँखों को कैसे ठीक रखना। यदि ठीक मान लो नहीं भी हुई, कम नहीं हुआ नंबर, तो बढ़ेगा तो नहीं, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले घी से संबंधित इलाज बताते हैं। देसी गाय का घी हो, उस घी से अपने पैर के तलवे की 5-5 मिनट तक मालिश करें, ऊपर नीचे आजू बाजू सब जगह। इससे पॉइंट भी दबते हैं और पूरे शरीर में नख से पैर से लेकर शिख तक घी पहुंचता है। एक उपाय ध्यान से सुनते जाइए, लगभग 20-25 उपाय बताता हूं मैं। उपाय अपनाएंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। तो सबसे पहला उपाय क्या है? पैर के तलुओं की अपने हाथ से, दूसरे से नहीं, अपने हाथ से करेंगे तो हाथ की भी मालिश हो जाएगी और पैर की भी हो जाएगी। हाथ के भी पॉइंट दब जाएंगे और पैर के भी दब जाएंगे। वस्तुतः पूरे शरीर के पॉइंट यहाँ दोनों पंजों में, हाथ और पैर के में पंजों में हैं पॉइंट, जिनको दबाने से, प्रेशर देने से, मसलने से पूरा शरीर एकदम तरोताजा हो जाता है, सजग सावधान सक्रिय हो जाता है, तन मन में कार्य करने की क्षमता आ जाती है। इसलिए आप लोग सभी ध्यान से सुन ले आँखों को ठीक करने के उपाय। पहला तो ये तलुओं वाला हो गया। दूसरा है आप सीधे लेट जाएं, हो सकता है रात में भी कर सकते ये उपाय, और गाय का घी नाभि में भर दें 2, 4 से 8, 10 बूंद। देखेंगे घंटे आधे घंटे में पूरा शरीर एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरा खींच लेगा और वो पूरे शरीर में सर्कुलेट हो जाता है। वो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है और ओंठ भी नहीं फटते हैं, अनेक तरह के लाभ इससे होते हैं। नाभि से अनेक रोगों का उपचार होता है। नाभि को सुरक्षित रखना चाहिए, इसमें घी तेल लगाते रहने से शरीर को बहुत लाभ होता है। अनेक तरह के उपचार हैं, धीरे धीरे क्रम से आप कहेंगे तो जानना चाहेंगे तो बता देंगे। तो दूसरा है नाभि में घी भरना। तीसरा है आप चाहें तो भोजन में गुनगुने पानी में पिघला हुआ 1 या 2 चम्मच घी भोजन के पहले पी लेवे। ये अमृत है, इससे सारी शरीर को टॉनिक का काम करता है। इससे माने एनर्जी भी मिलती है, आँखों की रोशनी भी बढ़ती है, स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। कितने हो गए? 3। चौथा उपाय है सोने के पहले 2-2 बूंद गाय का घी आँखों में डालकर सो जाएं। रात भर में सारा कीचड़ का जो कचड़ा होगा कट जाएगा। समुद्र की और आँख की ये विशेषता है कि समुद्र में कचड़ा गिर जाए तो वो काट कर किनारे में कर देता सारे कचड़े को। आँख में कुछ गिर जाए तो आँख भी उसको रात में किनारे में कर देती है। तो सारा कचड़ा मैल आँखों का निकल जाएगा, बिल्कुल एकदम जैसे दर्पण को मांज देते हैं ना, राख से चमक जाता है, ऐसी आँखें चमक जाएंगी। 5वां साधन है आप अपने हाथ से गाय के घी की मालिश सिर में करें। पूरे शरीर में अंगुलियों से 5 या 10 मिनट तक मालिश करें। इससे सारी मसल्स को ये टॉनिक मिल जाती है, सक्रिय हो जाती हैं, स्मरण शक्ति बढ़ती है, आँखों में रोशनी बढ़ती है। 5 या 10 मिनट तक अपनी अंगुलियों से, अपने हाथ से पूरे शरीर की पीछे से आगे तक, ऊपर से नीचे तक, आजू बाजू में सब जगह मसल्स में मालिश करें। 6वां उपाय है घी का दीपक जलाएं। आँखों की ठीक दूरी से 1 मीटर की दूरी से ऊंचाई पर दीपक को जलाकर रख दें। त्राटक बोलते इसको। आप एकाग्रता से उसको देखें और शुद्ध प्रविष्टि का ध्यान कर सकते हैं। इससे आँखों को बहुत लाभ होता है। समझ गए? एक आँखों की बराबर ऊंचाई पर 1 मीटर की दूरी से गाय के घी का दीपक जला करके 1 मिनट तक देखना है। 7वां है आप चाहें तो तत्काल के उदित हुए सूरज को भी देख सकते हैं। सूर्य को जो लाल लाल गोल होता है ना, तत्काल का उगा हुआ होना चाहिए, ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा पर आँखों को नुकसान हो सकता है।
उसको भी 1 मिनट तक सूरज के बिंब को आप देखेंगे, उससे भी आँखों को रिलीफ मिलता है। 7। 8वां है, आप चाहें तो भोजन में घी, बूरा, काली मिर्च, जैसे 2 चम्मच बूरा है, 2 चम्मच घी है और लगभग 10 पिसी हुई काली मिर्च, इनको मिक्स कर लें और भोजन के प्रारंभ में रोज लें। आपके आँखों की रोशनी बढ़ेगी। शरीर के लिए टॉनिक का काम भी करेगा, स्वास्थ्यवर्धक भी है, स्फूर्तिदायक भी है, आँखों को रोशनीदायक भी है। 8। 9वां है, यदि ये अनुकूल नहीं पड़ता है तो आप हर बहेरा आंवला से बना हुआ जो त्रिफला कहलाता है, काली मिर्च अनुकूल ना पड़े तो फिर आप उसमें घी और बूरा मिला लें। इसमें त्रिफला में 1 या 2 चम्मच जितना पहले शुरू में थोड़ा थोड़ा किया जाता है, जब अनुकूल पड़े, सूट करे तो उसको थोड़ी मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो 1 चम्मच त्रिफला और लगभग 2 चम्मच घी और बूरा मिला करके ये भी ले सकते हैं। इससे भी बहुत शरीर में ताकत आती है, पेट साफ होता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है। वस्तुतः त्रिफला दवाई नहीं है, त्रिफला भोजन है। आप 24 घंटे 12 महीने इसको ले सकते हैं। यदि आपकी पित्त प्रकृति है तो त्रिफला को आप घी बूरे के साथ लीजिए। यदि आपकी वात प्रकृति है तो आप गुड़ के साथ लीजिए। यदि कफ प्रकृति है तो भी गुड़ के साथ या फिर नमक डालकर ले सकते हैं। और इनको 12 महीने लिया जा सकता है। 1 चम्मच 2 चम्मच त्रिफला लेने से स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभ होता है। कितने उपाय हो गए? 9 या 10? 9 हो गए। 10वां है, अब त्रिफला को हर बहेरा आंवला जो ताज़ा बना हुआ है, 1 या 2 चम्मच एक बेतिया लंबा चौड़ा कपड़ा है, उसमें 1 या 2 चम्मच त्रिफला लें और उसकी एक पोटली जैसी बना दे, बांध दें किसी कांच के पाट में या मिट्टी के बर्तन में। यदि गर्मी के दिन है तो मिट्टी के बर्तन में, ठंडी के दिन है तो कोई कांच के बर्तन में या कोई अच्छी पाट हो जिससे कि उसका संक्रमण ना हो, रस आदि उसका बर्तन का उसमें ना उतर जाए, लोहा आदि ना हो, उसमें रख कर के रात भर गलने दें। शाम को डाल देना है वो पोटली त्रिफला की पानी में, आधा गिलास पानी में या 1 गिलास, जितने लोग धोने वाले हों आँखों को उस क्वालिटी में डालना है। तो रात भर में उस त्रिफला का रस पानी में उतर जाएगा। चाहे तो थोड़ा सा उस पोटली को और ऐसे निचोड़ सकते हैं। फिर आई कप से वो पानी भर कर के आप हमारी तरफ देखेंगे। आई कप में किस तरह आंखें घुमाना है। सबसे पहले ऊर्ध्व दिशा की ओर देखें, फिर अधो दिशा की ओर देखें, फिर दाएं साइड देखें, फिर बाएं साइड देखें, फिर इस कोण में 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 देखें, फिर पूरा गोल राउंड बनाएं आँखों से, फिर इस तरफ घुमाएं। ये आँखों की एक्सरसाइज कहलाती है। इससे एक्सरसाइज भी हो जाती है और आँखें भी धुल जाती हैं। त्रिफला से आँखें धोने से आँखों को बहुत ठंडक मिलती है, रोशनी बढ़ती है, बहुत लाभदायक है। 10वां उपाय, आप प्रतिदिन शाम को त्रिफला पानी में डालें और सुबह, कोई जीभ नहीं गिरना चाहिए, ढक के रखें, नहीं तो वो जहरीली हो जाए तो और नुकसानदायक हो जाए। सुबह आई कप से 2 कप से या 2 कप से जैसे भी चाहें आप धो सकते हैं। बाद में यदि कोई चिन्मनाहट जैसी हो रही है तो स्वच्छ पानी से भी फिर आंखें धो लें आई कप में भर करके, और नहीं हो रही तो वो त्रिफला आँखों में रहने दें जिससे उसका असर बना रहे, तो वो और भी आँखों को लाभ पहुंचाती रहे। 10 उपाय हो गए। अब इसके साथ साथ आपको अपनी आँखों की रोशनी बचाना है तो आप मोबाइल देखने से बचें, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी देखने से बचें। यदि ये शक नहीं है, आपका वही पैसा है, बिजनेस है, व्यापार है, जॉब है, तो आप एक उपाय अवश्य करें
1 घंटे में 10 मिनट के लिए आँखों को रिलीफ मिले, रिलैक्स मिले, आराम मिले, इसके लिए आप आँखें बिल्कुल बंद करके बैठे 10 मिनट के लिए। अथवा ऐसे भी कर सकते हैं, इस हथेलियों को रगड़ करके और आँखों को ऐसे मूंद लें, इससे भी रिलीफ मिलता है। सामान्य से बंद कर लें, 1 मूंद लें हथेलियों से रगड़ करके, 2। तीसरा, यदि आपके पास में आमने सामने प्रकृति है, हरी घास है, कोई बाग बगीचा है, फुलवारी है, तो आप आँखों को घुमाएं चारों ओर, उस हरी प्रकृति को देखेंगी आँखें, तो उन्हें बहुत रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा, एक्सरसाइज हो जाएगी और पुनः वो कार्य करने के लिए सक्रिय हो जाएंगे। 13वां ये है कि आप चाहें तो नहीं है, मान लो कोई भी हरी प्रकृति देखने के लिए, नेचुरल प्रकृति, तो आप ऐसे ही आँखों को खोलें, कोई आई कप भी नहीं है, प्रकृति भी नहीं है, तो भी आँखों को 10 दिशाओं में बारी बारी से घुमाएं, ऊपर नीचे आगे पीछे, फिर विदिशाओं में, और फिर गोल राउंड इस तरफ और इस तरफ। हर घंटे में आप ऐसा करेंगे तो भी आपकी आँखों की सुरक्षा होती रहेगी। 14वां है कि आप एक काम कर सकते हैं, एकदम स्वच्छ शीतल जल, उसको हल्के हाथ से ऐसे छींटे देना है, जोर से नहीं मारना, नहीं तो आंखों में लाली हो जाएगी। और पानी गंदा ना हो, कीचड़ युक्त ना हो, अनछना ना हो, गर्म ना हो, ठंडा हो, स्वच्छ हो, शीत अच्छा हो, जिससे कि आँखों को ठंडक मिलेगी, सफाई होगी, आराम मिलेगा। इसके साथ ही आप चाहें तो अपन सुबह उठ कर के गिनते जाइए कितना हो रहा है, 15, 14, अपना ही बासा थूक इधर देखिए हथेली में लेकर के, जैसे काजल लगाते हैं ना, उसको लगाइए, बहुत लाभदायक है। मोतिया बिंदु जैसे ठीक हो जाते हैं, चश्मा के नंबर कम हो जाते हैं, चश्मे उतर जाते हैं। स्वयं का बासा थूक आप 1, 2, 4 बार जब तक मुख शुद्धि नहीं की है तब तक लगा सकते हैं। इसमें आपको एलानी नहीं करना चाहिए। 15वां है, अच्छी क्वालिटी का काजल हो, बिल्कुल पतला, सोने के पहले लगा सकते हैं, तो काजल से भी आँखों की रोशनी बढ़ती है, आँखों की सफाई होती है, नज़र नहीं लगती है। तो ये अनेकों लाभ इससे होते हैं। फिर आगे ध्यान दीजिए, पढ़ते समय आपको क्या विवेक रखना है, वो तार वाली रहल आती है स्टैंड, उस पर पुस्तक को ऐसे रख कर के पढ़ा करें। देख रहे हैं, तिरछी पुस्तक रहने से आँखों को तकलीफ नहीं होती है, ऐसे रखने से आँखों को तकलीफ होती है देखने से। इसलिए ऐसे या इस तरह की उल्टी सीधी आड़ी टेढ़ी रख के नहीं, ऐसे रख करके और पुस्तक को, शास्त्र को अध्ययन करना चाहिए। एक दूसरा है, अब वो 15 अलग हो गए हैं, पुस्तक से संबंधित ध्यान देने लायक। कभी भी बच्चे या प्राय लोग उल्टा लेट करके बिस्तर पर ऐसे रख लेंगे कोई न्यूज़पेपर या पत्रिका या कुछ भी पुस्तक और पढ़ते हैं, इससे बचे। किससे? बिस्तर पर उल्टे लेकर और बिस्तर का कोई पत्रिका या पुस्तक रख के पढ़ना ठीक नहीं है। तीसरा, सीधे लेट करके ऐसे भी पढ़ते कई लोग, ये भी ठीक नहीं है। चौथा, ज़्यादा तेज लाइट में नहीं रहना चाहिए, अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। ज़्यादा तेज लाइट की हैबिचुअल आँखें फिर कम प्रकाश में नहीं देख पाती, एकदम तेज लाइट नहीं होना चाहिए। 4, 5वां, बिल्कुल धीमी लाइट में जहाँ उजाला नहीं है पर्याप्त, तो वहाँ भी नहीं पढ़ना चाहिए, ये आँखों के लिए खतरनाक है। 6वां है, जब भी है पुस्तक के एकदम छोटे अक्षर हों तो ना पढ़े। 7वां, बहुत दूर रख कर के पुस्तक वगैरह नहीं पढ़ना चाहिए। 8वां, एकदम आँखों से ऐसे लगा करके भी नहीं पढ़ना चाहिए, एकदम सटा के भी नहीं पढ़ना है और बहुत दूर रख करके भी नहीं पढ़ना है और बहुत छोटे अक्षर भी नहीं पढ़ना है, बहुत धीमी लाइट में भी नहीं पढ़ना है, बहुत तेज लाइट में भी नहीं पढ़ना है। प्रायः ये लोग ध्यान नहीं देते हैं और ऐसा करने से आँखों की रोशनी कम होती चली जाती है।
तो ये पढ़ने के लिए बहुत ध्यान देने लायक हैं। फिर इसके अलावा 7 हो गए, 8, 15, 8, 23। साथ ही आँखों की रोशनी कम क्यों होती है? एक व्यक्ति ने बताया, पठारी के, लगभग 28-30 साल का है, ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल का होगा। उसने बताया कि महाराज जी, मेरी जब से शादी हुई, पत्नी ने इतना परेशान किया मुझे, इतना टेंशन दिया कि आज डॉक्टर कह रहे हैं कि एक आँख की 90% रोशनी चली गई है, एक की 93%। इसलिए पति पत्नी को, पत्नी पति को इस टाइप से टॉर्चर ना करें, टेंशन में ना डालें, जिसे व्यंग कहते, कमेंट्स कहते, टॉर्चर कहते हैं, इस टाइप के ना व्यंग करें, जिससे व्यक्ति सदमा में चला जाए, टेंशन में चला जाए, चिंता में चला जाए। इसका बहुत फर्क पड़ता है। लोग समझते नहीं हैं कि हमने चिंता कर ली है, गुस्सा कर ली है, इससे हमारे शरीर में रोगों ने जन्म ले लिया है, अनेक तरह की बीमारियां जन्म ले लेती हैं। तो और इससे भी महत्वपूर्ण है कि आपकी आँखों की रोशनी ज्यों की त्यों बरकरार रखना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। शरीर का राजा जो वीर है, उसकी सुरक्षा रहेगी तो आँखों की ज्योति की सुरक्षा रहेगी। ब्रह्मचर्य नहीं पाला तब तो फिर ये सारे साधन अपनाने के बाद भी बहुत चांस, संभावना कम रहेगी कि आपकी आँखें बरकरार रहें या आपकी आँखें ठीक होवें, आपकी चश्मा का नंबर कम हो, आपका चश्मा उतर जाए, आपकी जो मोतियाबिंद है वो ठीक हो जाए। इस पर फिर गारंटी नहीं दी जा सकती है। और इससे सर्वोपरि है, ये तो है ही कि आपको घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, बैर, विरोध से बचना है, टॉर्चर से बचना है और ब्रह्मचर्य पालना। इससे भी ऊपर है पुण्य की वृद्धि करते रहना। सबसे बड़ा गार्जियन, गुरु, संरक्षक कोई है तो वो है पुण्य। जैसे बने जप, तप, शील, संयम, स्वाध्याय, परोपकार, दया इत्यादि जितने अच्छे साधन हैं, उन सबसे मन से, वचन से, काय से, धन से करते रहिए, आपका जीवन उज्जवल होगा। समय आपका हो गया।